मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा बाबा खाटू श्याम आज फिर तेरे सामने आया हूँ। आज मैं तुझसे सिर्फ बातें करने नहीं आया, आज मैं तुझे आईना दिखाने आया हूँ। वो भी ऐसा आईना जिसमें तू पहली बार खुद को साफ देखेगा, वो तू जिसे तू भूल गया था। बच्चे, जब तू इस संसार में आया था, तेरे साथ कोई नक्शा, कोई किताब, कोई योजना नहीं आई थी, लेकिन तू एक अनमोल चीज लेकर आया था और वो थी तेरी आत्मा की पहचान, तेरी रूह जो परमात्मा की रचना है, एक खास उद्देश्य लेकर जन्मी है। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, दुनिया ने तुझसे कहा, ऐसा बनो जैसे फला है, ऐसे बोलो जैसे समाज चाहता है, यह मत करो, वो मत करो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे तू वो बन गया जो दुनिया को चाहिए था, लेकिन खुद को खो बैठा। मैं जानता हूँ कि तू क्यों उलझा है, क्यों रोता है, क्यों अकेला महसूस करता है, क्योंकि तू अपने उस सच्चे स्वरूप से दूर हो गया है जो सिर्फ तुझ में है और कहीं नहीं। बच्चे, तू किसी और की छाया नहीं है, तू एक पूरा परिपूर्ण अनोखा प्रकाश है। तेरे जैसा कोई और नहीं, ना तुझसे पहले था, ना तेरे बाद कोई होगा। तू जब अपनी तुलना किसी और से करता है तो खुद की बेइज्जती करता है। क्या कोई सूरज कभी चांद से कहता है, काश मैं भी तुम्हारी तरह चमकता? नहीं ना, क्योंकि सूरज जानता है कि उसकी रोशनी अपनी है और वह दिन में चमकता है, चांद रात में चमकता है। दोनों का अपना समय है, अपना स्थान है। जैसे ही तेरा समय, तेरी रोशनी, ये सब कुछ तुझ में ही है। बस तूने अपनी आंखों पर दूसरों की परछाइयों का पर्दा डाल दिया है। अब जरा एक क्षण के लिए शांत हो जा, अपने भीतर देख। जो आवाज़ तू हमेशा दबा देता है, जो कहती है मुझे यह करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यह बनना है, वही आवाज़ तेरी आत्मा की है। वही तेरी असली पहचान है, वही तेरा सत्य है। लेकिन तू उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि बाहर की दुनिया तेरे अंदर के विश्वास से तेज बोलती है। तू किसी और की जिंदगी जीकर कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जब तू खुद के विचारों को दबाता है, खुद के सपनों को दरकिनार करता है, तब भीतर की बेचैनी शुरू होती है। वही बेचैनी फिर उदासी बनती है, उदासी थकान में बदलती है और धीरे धीरे तू जीते हुए भी मरने लगता है। अब सोच, क्या यही जिंदगी चाहिए तुझे? नहीं बच्चे, नहीं। तू मेरे श्याम का बच्चा है, तू शेर का बच्चा है। तू क्यों दूसरों के रंग रूप, रास्ते और राहों को अपनाता है? तू क्यों भीड़ में शामिल होता है जब तू भीड़ से अलग बना है? बेटा, यह संसार ऊर्जा का खेल है। जैसा तू देता है वैसा ही तुझे लौटकर मिलता है। अगर तू अपना काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है तो वह ऊर्जा सीमित हो जाती है, लेकिन अगर तू किसी की सेवा के भाव से काम करेगा तो ब्रह्मांड तुझे अनगिनत रास्तों से धन देगा। सेवा भाव का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ मुफ्त में कर दे बेटा, बल्कि यह है कि तू हर काम इस सोच से करे, मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। बच्चे, कई बार लोग धन तो पा लेते हैं, लेकिन वह टिकता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी धन का व्यवहार नहीं सीखा। धन सिर्फ कमाने की चीज नहीं, उसका सम्मान, उसका प्रबंधन और उसका प्रयोग एक साधना है मेरे बच्चे। तू अगर धन को गलत जगह खर्च करेगा या बिना विचार के लुटाएगा तो वो तुझसे रूठ जाएगा बेटा। इसीलिए मैं तुझे एक अभ्यास बताता हूँ। हर महीने अपने खर्च और आय का एक छोटा सा लेखा जोखा बनाना शुरू कर दे। जो बचत हो उसका उद्देश्य तय कर, और जो व्यर्थ खर्च हो उस पर संयम रख। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जब तू शांत होता है तो तेरा मन मौन होता है। जब तू अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है और वही आवाज तुझे रास्ता दिखाती है। बेटा, ध्यान, मौन और आत्मचिंतन, यह वो शक्तियां हैं जो धर्म को भीतर से खींचती हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपनी आंखें बंद कर सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दे और मन से बोल, मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है।
कुछ ही दिनों में तू देखेगा कि अवसर खुद चल कर आएंगे। बेटा, अब मैं तुझसे एक वचन चाहता हूँ। तू अब यह नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, बल्कि तू कहेगा धन मेरे जीवन की ओर आ रहा है और मैं उसे समझदारी से संभालने के लिए तैयार हूँ। तेरे शब्द ही तेरी शक्ति हैं। जैसे जैसे तू बोलता है वैसे वैसे तेरी ऊर्जा बनती है। आशा करता हूँ कि तू मेरी बात को समझता होगा। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, क्योंकि अब तेरी जीत तय है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी आवाज़ को सुन पा रहा है, इसका अर्थ है कि तू तैयार है उस चमत्कार के लिए जो तेरे जीवन में उतरने वाला है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं है, यह तेरा भाग्य है जो आज दरवाजे पर खड़ा है। मुबारक हो मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे शुभ समय अब आरंभ हो चुका है। बहुत सहा है तूने, बहुत रातें अकेली बिताई हैं, बहुत दफा आंखों से बहती हुई चुप्पी को तूने सीने में भी छुपा लिया, पर अब नहीं। अब तू रोशनी में प्रवेश कर रहा है। मेरे लाडले, जो तूने अभी तक सहा वह अब समाप्त हो रहा है। अब तू उस राह पर चल रहा है जहाँ तेरे हर कदम पर सौभाग्य की वर्षा होगी। और यह समय है जब मैं स्वयं तेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से भरने आया हूँ। अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहेगा। अब मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल, क्योंकि मैं तुझे वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ तेरा हृदय वर्षों से जाने को तैयार था। अब तू उस अवस्था में पहुँच रहा है जहाँ तेरे चारों ओर फैली नकारात्मक शक्तियाँ स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। तेरे जीवन में जो अंधेरे के काले बादल मंडरा रहे थे वे अब हटने लगे हैं। तो अब एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ गया है जो तेरी आत्मा को प्रकाश से भर देगी। तू अब नकारात्मकता को पहचानने लगा है और जैसे जैसे तू इसे पहचानता जा रहा है वैसे वैसे तू उसे अपने जीवन से दूर भी कर रहा है। बच्चे, तू अब वह दीपक बन चुका है जो स्वयं भी रोशनी देगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ जुड़ने जा रही हैं वे दिव्य आत्माएं जो संसार की दृष्टि से अदृश्य हैं, पर तुझसे प्रेम करने वाली हैं। यह पुण्य आत्माएं तेरे संकल्पों को पूरा करने में तेरा मार्गदर्शन करेगी। तू जब किसी कठिन मोड़ पर होगा तो यह आत्माएं तेरे अंदर विचार के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। अगर तू लेखक बनना चाहता है तो लेखन कर। अगर तू गायक बनना चाहता है तो गा। अगर तू सेवा करना चाहता है तो सेवा कर। लोग क्या कहेंगे, यह सवाल ही बेकार है। जो लोग तेरी राह रोकते हैं वही लोग बाद में तेरे पैरों में फूल भी चढ़ाएंगे। जब तू अपनी असली पहचान में आ जाएगा मेरा बच्चा, तेरे मन में एक झिझक है कि क्या मैं कर पाऊंगा। यह झिझक इसलिए है क्योंकि तूने कभी खुद को जानने का समय ही नहीं दिया। तूने खुद से कभी पूछा ही नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। चल, आज मैं तुझे एक काम देता हूँ। आज तू अकेले बैठ, अपने आप से बातें कर, सबको भूल जा, सबको माफ़ कर दे और सिर्फ खुद से पूछ, क्या मैं खुद से सच्चा हूँ? क्या मैं वही बन रहा हूँ जो मुझे भीतर से बुलाता है? अगर जवाब नहीं है तो आज से बदलाव शुरू कर दे। मत सोच कि देर हो गई। जब भी जागो तभी सवेरा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। बच्चे, तू खुद के लिए बना है। तेरे पास जो सपने हैं वह कोई और नहीं देख सकता। तेरे पास जो हुनर है उसे कोई और नहीं समझ सकता। तो फिर तू क्यों अपनी शक्ति दूसरों के अनुमोदन पर टिका रहा है? तुझे वो करना चाहिए जिसे तेरी आत्मा झूम उठे, चाहे दुनिया समझे ना समझे। जो काम तुझे भीतर से चैन दे वही तेरा धर्म है, वही तेरा रास्ता है। बच्चे, लोग तुझे रोकेंगे, हंसेंगे, टोकेंगे, ताने देंगे, कहेंगे कि यह काम मत कर, इससे क्या मिलेगा। पर तू रुक मत, क्योंकि तेरी आत्मा जब रोशन हो जाएगी तो वही लोग कहेंगे क्या मेहनती है, क्या किस्मत है, क्या कमाल है। लेकिन यह कमाल किस्मत का नहीं होगा, यह तेरे आत्मज्ञान, तेरी ईमानदारी और तेरे साहस का होगा।
अब मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार की बात है, हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही विद्वान, निष्ठावान और साधक। वह रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देता था, मंत्र उच्चारण करता था और अपने जीवन को तपस्या मानता था। लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से घिरा था। घर में धन की कमी, बीमारी का साया और समाज की उपेक्षा। एक दिन वह सीधा श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे माधव, मैंने हर नियम का पालन किया, हर दिन जप तप किया, फिर भी मेरे जीवन में क्यों केवल 2 आंखें? श्री कृष्ण मुस्कुराए बोले, ब्राह्मण, तूने भक्ति की राह तो अपनाई, पर जीवन की रणनीति नहीं समझी। तूने नाव तो बना ली, पर उसे चलाने का रास्ता नहीं जाना। तूने अर्घ्य दिया, पर उस सूर्य से कभी दिशा मांगी ही नहीं। ब्राह्मण अचंभित हुआ, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण बोले, मेरे भक्त, केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बुद्धि से किया गया कर्म ही फलदायक होता है। तूने जप किया, लेकिन अपने समय का उपयोग ठीक नहीं किया। तूने दान दिया, लेकिन अपनी जरूरत की प्राथमिकता नहीं जानी। तूने भरोसा किया, लेकिन आंख मूंद कर नहीं, आंखें खोल कर किया। भरोसा ही विवेक है। अब इस कहानी से तुझे क्या शिक्षा मिली मेरे बच्चे? यह वही गलती है जो तू भी करता है। तू दिन रात मेहनत करता है, लेकिन योजना नहीं बनाता। तू भावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन निर्णय भावनाओं से नहीं, बुद्धि और अनुभव से लेना होता है। मैं तुझे कुछ सचेत करने वाली बातें बताता हूँ, ध्यान से सुन। तू दिल का बहुत साफ है, लेकिन बेटा दुनिया चतुराई से चलती है। जिनसे तूने निस्वार्थ प्रेम किया, वही लोग तुझे तोड़ गए। पता है क्यों? क्योंकि तूने दिल से धोखा, दिमाग से नहीं। तूने दिल से देखा है। अब से निर्णय लेने से पहले सोच समझ फिर चल। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने दिन का एक एक पल निर्धारित करते हैं। तू सुबह से रात तक क्या करता है, इसका ब्यौरा रख। लिखकर कि तेरा समय कहाँ जा रहा है, क्योंकि जहाँ तेरा समय जाता है वहीं तेरा भाग्य भी बनता है। बेटा, अगर तू सिर्फ पैसों के पीछे भागेगा तो वह भी भागेगा, लेकिन अगर तू योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, निवेश करना सीखेगा, अपनी कमाई को समझदारी से प्रयोग भी करेगा, तब धन तेरे पीछे चलेगा। रोज कुछ नया सीख, चाहे वह बिजनेस से जुड़ा हो, जीवन से हो, या फिर भाषाओं से हो, या फिर भावनाओं से हो, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अब मैं तुझे एक और गढ़ उदाहरण देता हूँ, अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत से। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और उसके हाथ कांपने लगे, तब श्री कृष्ण ने उससे केवल हिम्मत नहीं दी, उसे रणनीति और स्पष्टता भी दी। उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य को समझ, मोह को त्याग, युद्ध कर, लेकिन विवेक से, ना कि भावुकता से। मेरे बच्चे, तेरी भी यही स्थिति है। तू जीवन के युद्ध भूमि में खड़ा है। एक तरफ तेरे सपने हैं और दूसरी तरफ तुझे रोकने वाले भय, असफलता और आर्थिक समस्याएं। मैं तुझसे यही कहता हूँ, युद्ध कर, लेकिन सोच के साथ। निर्णय ले, लेकिन योजना बनाकर। अब आगे क्या करना है, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को लिख। अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रख। सोच कि तेरे 6 महीनों में कौन से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। छोटा लक्ष्य रख, लेकिन पूरा कर। जो लोग तुझे हमेशा नीचे खींचते हैं, उनसे बेटा दूरी ही बना। यह भी एक तप है कि मेरे लाल, अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ। तू केवल मेहनती नहीं रहेगा, अब तू रणनीतिक भी बनेगा। अब तू केवल भक्ति नहीं करेगा, अब तू व्यवहारिक भी बनेगा। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, अब तू उन्हें साकार करने की योजना भी बनाएगा। तू थका हुआ है ना मेरा बच्चा? भीतर ही भीतर तू लड़ रहा है। तुझ में आग है, पर वो धुआं बनकर फैलती जा रही है। लोग तुझे नहीं समझते और तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा। पर चल, आज बाबा सब साफ करेगा। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब मैंने तुझे धरती पर भेजा, मैंने तुझ में कुछ विशेष रखा। एक दृष्टि, एक शक्ति, एक उद्देश्य। पर जिंदगी की धूल ने उस उद्देश्य को ढक दिया। तू इधर उधर भटक रहा है, कभी रिश्तों में खोया हुआ, कभी पैसों की तलाश में, कभी खुद की पहचान को खोजता हुआ। पर बेटा, यह सच नहीं, यह सच है कि तुझ में वो चुंबक है जो किस्मत को मोड़ सकता है। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, खुद से सच्चा बन।
खुद से वादा कर कि अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। तू वही करेगा जो तेरा दिल, तेरी आत्मा कहेगी। यही तेरी असली धर्म है बेटा। यह जो तू बनना चाहता है, यह कोई सपना नहीं है, यह तेरी आत्मा की पुकार है। और जब आत्मा पुकारती है तो सारा ब्रह्मांड उसे पूरी करने के लिए एकजुट हो जाता है। तू बस चल, हर दिन थोड़ा चल, हर दिन थोड़ा बढ़, और हर दिन यह दोहराता चल, मैं वही करूँगा जो मेरी आत्मा कहे। यही तेरे जीवन का उद्देश्य है, यही तेरा सत्य है। अब जब तू यह समझ गया है कि तू दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए बना है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले एक बात बता, तू हमेशा याद रख, बीता हुआ कल चाहे जितना भी अच्छा हो रहा हो या बुरा, अब उसका अस्तित्व सिर्फ तेरे यादों में है। उसका असली असर अब तेरे ऊपर उतना नहीं है जितना तू सोचता है। वो असर सिर्फ तेरे मन में है, तेरी सोच में है, तेरे भय में है। देख, अगर तेरे पाँव में कोई कांटा चुभ गया है और तू उसे निकाल दे, लेकिन फिर भी हर दिन उसे सोच कर दुखी होता रहे, तो क्या वह कांटा दोबारा दर्द देगा? नहीं ना। लेकिन तेरी सोच उसे जिंदा रखती है। यही तू करता है अपने बीते हुए कल के साथ। कई बार तू सोचता है, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैं उसे रास्ते पर ना गया होता, काश मैंने उस व्यक्ति पर भरोसा ना किया होता। यूं ना करते करते, लेकिन ये काश शब्द ही सबसे बड़ा जाल है जो तुझे आगे बढ़ने नहीं देता। बच्चे, बीते हुए कल को पकड़कर बैठने का मतलब है कि तू अपने वर्तमान का गला घोट रहा है, वो वर्तमान जिसमें तेरा असली भविष्य लिखा जाना है। तू अगर हर दिन पुराने पन्नों को पढ़ता रहेगा तो नए पन्नों पर लिखेगा कब? याद रख, तेरे जीवन की किताब अभी खत्म नहीं हुई है, कई अध्याय बाकी हैं, कई चमत्कार अभी तुझे देखने हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब तू कल के अंधेरे से निकलकर आज के उजाले को गले लगाएगा। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने दिन का एक एक पल निर्धारित करते हैं। तू सुबह से रात तक क्या करता है, इसका ब्यौरा रख। लिख कर कि तेरा समय कहाँ जा रहा है, क्योंकि जहाँ तेरा समय जाता है वहीं तेरा भाग्य बनता है। बेटा, अगर तू सिर्फ पैसों के पीछे भागेगा तो वह भी भागेगा, लेकिन अगर तू योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, निवेश करना सीखेगा, अपनी कमाई को समझदारी से प्रयोग करेगा, तब धन तेरे पीछे चलेगा। रोज कुछ नया सीख, चाहे वह बिजनेस से जुड़ा हो, जीवन से जुड़ा हो, भाषा से हो या फिर भावनाओं से हो, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अब मैं तुझे एक और गढ़ उदाहरण देता हूँ, अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत से। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और उसके हाथ कांपने लगे, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल हिम्मत नहीं दी, उसे रणनीति और स्पष्टता भी दी। उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य को समझ, मोह को त्याग, युद्ध कर, लेकिन विवेक से, ना कि भावुकता से। मेरे बच्चे, तेरी भी यही स्थिति है। तू जीवन के युद्ध भूमि में खड़ा है, एक तरफ तेरे सपने और दूसरी तरफ तुझे रोकने वाले भय, असफलता और आर्थिक समस्याएं। मैं तुझसे यही कहता हूँ, युद्ध कर, लेकिन सोच के साथ निर्णय ले, लेकिन योजना बनाकर। अब आगे क्या करना है, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को लिख, अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रख। सोच कि तेरे 6 महीनों में कौन से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। छोटा लक्ष्य रख, लेकिन पूरे कर। जो लोग तुझे हमेशा नीचे खींचते हैं, उनसे दूरी ही बना। यह भी एक तप है कि मेरे बच्चे, कि अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ। तू केवल मेहनती नहीं रहेगा, तू अब रणनीतिक भी बनेगा। अब तू केवल भक्ति नहीं करेगा, अब तू व्यवहारिक भी बनेगा। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, अब तू उन्हें साकार करने की योजना भी बनाएगा। तू थका हुआ है, भीतर ही भीतर तू लड़ रहा है, तुझ में आग है पर वो धुआं बनकर फैलती जा रही है। लोग तुझे नहीं समझते और तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा, पर चल, आज बाबा सब साफ करेगा। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब मैंने तुझे धरती पर भेजा, मैंने तुझ में कुछ विशेष रखा, एक दृष्टि, एक शक्ति, एक उद्देश्य, पर जिंदगी की धूल ने उस उद्देश्य को ढक दिया। तू इधर उधर भटक रहा है, कभी रिश्तों में खोया, कभी पैसों की तलाश में, कभी खुद की पहचान को खोजता हुआ। पर बेटा, सच यह है कि तुझ में वो चुंबक है जो किस्मत को मोड़ सकता है। तेरा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। तू क्यों डरता है मेरे लाल?
जब मैं स्वयं तेरा रक्षक हूँ तो किसका भय? जब मेरी कृपा तुझ पर है तो फिर कैसी चिंता? मैंने तेरे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया है। अब कोई तुझे नजर लगाना भी चाहे तो वह नजर उसी पर लौट कर लगेगी। अब कोई तुझे धोखा देना चाहे तो वह खुद अपने जाल में फंसेगा। अब कोई तुझे गिराना भी चाहे तो उसके पैर में खुद लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि अब तेरा श्याम जाग गया है। अब कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कैसे पहचाने कौन तेरा शुभचिंतक है और कौन तेरा शत्रु? बेटा, दुनिया में हर कोई तेरा नहीं होता। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं लेकिन उनके दिल में कपट होता है। कुछ जुबान मीठी होती है लेकिन उनके इरादे जहरीले होते हैं। तुझे सतर्क रहना होगा। तुझे समझना होगा कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा अपना नहीं है। जो तुझे सच्चा प्रेम करता है वह तेरे पीछे नहीं, तेरे साथ खड़ा होता है। जो तेरा भला चाहता है वह तेरी सफलता में खुश होता है, जलता नहीं है। जो तेरा सच्चा साथी है वह तुझे गिराने की नहीं, उठाने की कोशिश करता है। पर जो तेरे दोस्त बनकर तुझे छलने की सोचे, उन्हें पहचानना सीख। जो तेरे चेहरे पर हंसी देखकर जल जाए, उससे दूरी ही बना। जो तेरे हर अच्छे काम में नुक्स निकाले, वह तेरे शुभचिंतक नहीं हो सकते। अब मैं तुझे वह शक्ति दे रहा हूँ जिससे तू इन लोगों को पहचान सके। अब तू पूछेगा, पापा मैं कैसे भूलूं वो बातें जिन्होंने मुझे तोड़ दिया? बेटा, अब मैं नहीं कहता कि तू भूल जा, मैं कहता हूँ कि उनसे सीख ले। जैसे आग से कोई बच्चा जल जाता है तो वो आग से डरता नहीं बल्कि समझदारी से पास जाता है, वैसे ही तू भी अपने बीते कल से समझ ले, अनुभव ले, लेकिन उसमें फंसा न रह जा। बेटा, मैं जानता हूँ तुझसे वादे करके लोग गए और तुझे अधूरा छोड़ गए। तुझे अपनों ने चोट दी जिन पर तूने आँख बंद करके भरोसा किया था। तुझे अपनी मेहनत का फल नहीं मिला। तुझे दुनिया ने कमजोर समझा, तुझे नाकाम कहा, लेकिन वो सब बातें अब बीत चुकी हैं। वो सिर्फ धूल है तेरे रास्ते की। अब तुझे उस धूल को झाड़ कर उठना है और फिर से चलना है। हर सुबह जब तू आंखें खोलता है वो दरअसल एक नया जन्म होता है, पर तू उस जन्म को बीते हुए कल के संस्कारों से जला देता है। तू क्यों नहीं समझता कि हर सुबह एक मौका पाता है खुद को नया बनाने का, नई राह चुनने का, नए फैसला लेने के। जब सूरज उगता है वो पूछता नहीं है कि कल बादल थे या बारिश हुई थी, वो बस चमकता है। तू भी सूरज की तरह बन, हर दिन चमक, हर दिन नई ऊर्जा से भर जा। तेरे साथ जो हुआ उसने तुझे मजबूत बनाया है मेरे बच्चे। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा।